परिचय। प्यारे से गांव धरतीपुर की सुबह पहले बहुत सुकून भरी हुआ करती थी। ताजे दूध की महक, मवेशियों की घंटियां और बच्चों की किलकारियां हर सुबह को एक त्योहार बना देती थी। लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता है। यह सन्नाटा कोई आम सन्नाटा नहीं है, यह उन जख्मों की आवाज है जो गोलियों की गूंज में दब गए। कहानी की शुरुआत। धरतीपुर जम्मू कश्मीर की एलओसी के पास बसा एक सीमावर्ती गांव था। यही वह गांव था जहां रहते थे धर्म सिंह और उनकी पत्नी शांति देवी, जो अपने बेटे हरपाल, बहू रूपा और दो पोतों नमन 14 वर्ष और मीरा 10 वर्ष के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। जवानों का ऑपरेशन भले ही सैन्य दृष्टिकोण से सफल रहा हो, लेकिन उसके बाद हुई प्रतिक्रिया ने गांव वालों की जिंदगी तबाह कर दी। त्रासदी का दिन। वो 3 नवंबर की सर्द रात थी। बच्चे स्कूल से लौटकर दादी के पास सो रहे थे। तभी गोलियों की आवाजों ने नींद तोड़ दी। घर के पीछे बने खेतों से एक गोला आ गिरा। आवाज इतनी भीषण थी कि पूरा घर थर्रा उठा। धर्म सिंह और शांति देवी छत पर थे। सीमा की हलचल देखने की पुरानी आदत थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बार मौत उन्हें देखने आई है। एक गोली धर्म सिंह के सीने को चीर गई और शांति देवी दीवार से टकराकर गिर पड़ी, हमेशा के लिए शांत। बचे हुए लोग और दुख की शुरुआत। गांव के कई घर उजड़ चुके थे, लेकिन हरपाल और रूपा को ये समझने में देर नहीं लगी कि उनके माता पिता अब नहीं रहे। तभी एक और धमाका हुआ और छत गिर गई, जिसमें हरपाल और रूपा भी दब गए। नमन और मीरा ने जब होश संभाला तो पूरा घर मलबे में बदल चुका था। गांव के लोग भाग चुके थे या घायल थे। बच्चे डर के मारे रात भर एक कोने में सहमे बैठे रहे। अनाथों की संघर्ष गाथा। अगले दिन सेना आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नमन और मीरा को राहत कैंप भेजा गया। वहां खाने को लाइन, सोने को गंदा टेंट और खेलने के लिए सिर्फ डर था। सबसे बड़ा दुख अपनों की गैरमौजूदगी थी। मीरा रात भर रोती रहती, मां की लोरी मांगती। नमन अब सिर्फ भाई नहीं, पिता बन चुका था। वो अपनी छोटी बहन को कहानी सुनाकर सुलाता, भूख से लड़े बिना उसके लिए बिस्किट जमा करता। युद्ध का आम इंसान पर असर। धरतीपुर के बाकी परिवार भी टुकड़ों में बिखर गए थे। सीमा के पास के सारे गांव खाली हो चुके थे। स्कूलें बंद थीं, खेत उजाड़ और मंदिरों की घंटियां अब सिर्फ हवा में झूलती थीं, जैसे युद्ध ने भगवान को भी खामोश कर दिया हो। मीडिया और राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गूंज रही थी, पर नमन और मीरा जैसे हजारों बच्चों की चीखें कहीं दब गई थी। जिनके माँ बाप सैनिक नहीं थे, पर शहीद जरूर हो गए। समय बीतता है, लेकिन घाव नहीं भरते। राहत कैंप में 6 महीने बाद एक स्वयंसेवी संस्था ने नमन और मीरा को जम्मू के एक अनाथालय में दाखिल कराया। वहां खाना ठीक था, स्कूल भी शुरू हुआ, लेकिन दिल का खालीपन कोई भर नहीं पाया। मीरा अक्सर स्कूल में चुप रहती और नमन हर गणतंत्र दिवस पर सीमा की तरफ देखता, एक सवाल लेकर, आखिर हम जैसे बच्चों का कसूर क्या था? शांति की पुकार। 17 साल के होने पर नमन ने एक नारा दिया, युद्ध नहीं, संवाद दो। उसने अपने गांव के बचे लोगों को इकट्ठा किया और शांति यात्रा शुरू की। यह यात्रा युद्ध के खिलाफ थी, लोगों को बताने के लिए कि असली दुश्मन बंदूकें नहीं, नफरत है। मीरा अब एक चित्रकार बन चुकी थी। वह उन गोलियों को कैनवास पर उतारती थी जो उसकी दादी को ले गईं, और उस उम्मीद को भी रंगती थी जो हर बच्चे को दोबारा जीने का हक देती है। अंत और संदेश। आज धरतीपुर फिर से बसने लगा है, लेकिन पुरानी यादें अब भी दीवारों पर झूलती हैं। मीरा की एक पेंटिंग गांव के स्कूल में टंगी है, जिसमें एक टूटे घर के बाहर 2 बच्चे सूरज की ओर देख रहे हैं। नीचे लिखा है,
युद्ध से किसी का भला नहीं होता, न वहां न यहां। बस मासूम सपने मरते हैं। मूल भावना। इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, दिलों में भी जख्म छोड़ जाता है। यह सिर्फ सैनिकों की नहीं, आम इंसानों की भी लड़ाई बन जाती है। अनाथ हुए बच्चे, उजड़े गांव और टूटी उम्मीदें इस बात का प्रमाण हैं कि शांति ही सबसे बड़ा समाधान है। आपने शीर्षक न्यूज को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और शीर्षक न्यूज के फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। हमारी गुजारिश है कि सिर्फ हमारे पोस्ट को देखें ही नहीं, बल्कि इसे शेयर भी करें।